बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह मेरी सबके लिए दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, और किसी की कोई परेशानी हो, कोई भी तकलीफ़ हो, दुख हो छोटा सा भी, तो अल्लाह पाक उसको दूर कर दे अपने करम से। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं बना रही हूँ बीफ की निहारी, और बहुत ही मज़े की जो है ना ये निहारी बनती है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याली मैंने लिए भरकर ऑयल, और एक प्याज मैंने डाल दी। अच्छा, इसको ब्राउन करूँगी। उसके बाद जो है ना मैं फिर बीफ का गोश्त जो है ना वो मैं डालूँगी। अच्छा, जब भी आप निहारी बनाएं तो बोम का गोश्त यूज़ करें, और उसमें नली और हड्डियाँ वगैरह ना वो ज़रूर डालें, ताकि उसका टेस्ट जो है ना वो फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, घर के अंदर बहुत ही अच्छी और बेहतरीन निहारी बन जाती है। और यहाँ पे मैं 2 किलो मैंने जो है ना बोम का गोश्त मंगवा लिया था। बड़े बड़े मैंने पीस जो है ना इस तरह से कटवा लिए थे। तो साथ साथ हमारे किचन के भी काम हो रहे हैं, और जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक किचन में जो है ना वो काम होते ही रहते हैं, यानी बर्तन धोना, चीज़ें वगैरह समेटना, कटिंग का काम, तो ये चीज़ें जो है ना साथ साथ होती रहती हैं। तो इसकी जो है ना मुकम्मल रेसिपी जो है ना वो मेरे चैनल पे है, आप देख लीजिएगा, इसका लिंक मैं दे दूँगी। और जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि अपने हाथ से भी बनाने का एक अलग ही मज़ा होता है। और मुझे अपने हाथ की जो है ना निहारी बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का ग्लोइंग सोप, और ये सोप बहुत ही बेहतरीन है। जिनके एकनी निकलती है, एकनी के बाद जो दाने निकलते हैं, फिर निशानात छोड़ देते हैं, तो उनको रिमूव करता है। और जिनकी ड्राई स्किन होती है इसको भी जो है ना मॉइस्चराइजिंग करता है। दूसरा ये कि आपकी स्किन ग्लोइंग करेगी, और स्किन भी आपकी जो है ना साफ़ होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा सोप लगा, और हर स्किन के लिए जो है ना ये बेहतरीन सोप है। अच्छा, अगर आपको ये मंगवाना है तो मैं इसका लिंक दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये सोप जो है ये इसके अंदर खुशबू इतनी अच्छी है, दूसरा हर्बल है। और जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग हो रही है और मॉइस्चराइजिंग भी हो रही है। तो आप मंगवा सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, हर्बल सोप है, तो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो जी हम आ गए अभी अपने किचन में दोबारा। अच्छा, प्याज जैसी गोल्डन ब्राउन हुई ना तो मैंने यहाँ पर गोश्त डाल दिया, और बस इसको थोड़ी देर में जो है ना इसको फ्राई करूँगी। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको फ्राई करूँगी। आपको भगोना शायद छोटा लग रहा होगा, मगर ये है कि इसके अंदर अच्छा सा गल जाएगा गोश्त, क्योंकि अभी जब हम डालते हैं ना तो फिर उसके बाद जब हम भूनते हैं तो फिर गोश्त जो है ना सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसके अंदर। और आज मैं ऐसे ही घर में दिल कर रहा था कि मैं बच्चों को जो है ना अच्छा सा खाना बना के खिलाऊं। वैसे तो माओं की रोज़ ही कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छा बना के खिलाएं, मगर ये होता है कि बच्चे भी जो है ना वो यही कहते हैं कि अम्मी जब कोई मेहमान आता है तो ज़्यादा अम्मी लगी रहती हैं, और उनके लिए मीठा भी बनाती हैं, हमारे लिए नहीं बनाती। तो आज फिर मैं अपने बच्चों के लिए जो है ना स्पेशल यहाँ पर उनके लिए खाना बना रही हूँ। तो ये मैं आज बनाऊंगी बीफ की निहारी बना रही हूँ, और साथ में बीफ का पुलाव बनाऊंगी, और शाही टुकड़े बनाऊंगी। तो मीठा होता है ना तो थोड़ा सा ऐसा होता है, दावत का जो मेन्यू होता है ना वो कंप्लीट सा हो जाता है। अच्छा, इसका जब भी आप निहारी बनाए ना तो इसका जो रोगन होता है ना पहले निकाल लें, क्योंकि जब हम इसमें आटा या मैदा या कॉर्नफ्लोर वगैरह डालते हैं ना तो उसके बाद उसका जो रोगन होता है ना वो उड़ जाता है। तो जब आप कंप्लीट निहारी हो जाए ना उसके बाद आप रोगन डालें तो बहुत खूबसूरत लगता है। पानी डाल के मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी लो फ्लेम में, ताकि गोश्त जो है ना अच्छे से गल जाए। और जब भी आप गोश्त बनाएं या निहारी बनाएं तो आप लो फ्लेम में बनाया करें। एक उबाल आने के बाद इससे ही होता है कि अंदर तक से जो है ना गोश्त आपका गल जाता है। यहाँ पे जी मैं मीठे में शाही टुकड़े बना रही हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है हमारे, तो जैसे सुबह नाश्ते में ब्रेड और आमलेट का नाश्ता होता है, तो रोज़ाना जो है ना ब्रेड बच जाती है, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर ये इसको ज़ाया नहीं करें, इसके जो पीसेस होते हैं ना इसको आप ब्रेड क्रम्स बना के आप रख दें, और शाही टुकड़े आप बना लें। तो ये होता है कि आपकी ब्रेड जो है ना वो भी काम में आ जाती है, दूसरा ये कि ज़ाया नहीं होती, और बच्चे भी बड़े शौक़ से मीठा खा लेते हैं। तो इसको बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा ये कि लगते बहुत अच्छे हैं, जैसे कि नाम है इसका शाही टुकड़े। तो
मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जी मैंने कढ़ाई में ले लिया है घी। अच्छा, घी में जब इसको फ्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अगर देसी घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे मेरे पास देसी घी जो है वो ख़त्म हो गया और घर का निकला हुआ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने देसी घी तो यूज़ नहीं करा, ये आम घी है वो मैंने डालकर, और बस इसको मैं ब्रेड के स्लाइसेस है ना उसको मैं फ्राई करूँगी। तो ये बड़े क्रिस्पी जब हो जाए ना उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो ये बाज़ार में तो अगर ये आप खाने जाए ना बहुत ही आपको महंगे पड़ेंगे, यानी 2 स्लाइस जो है ना यहाँ पर तकरीबन 550 या 650 के ऐसे मिलते हैं। और दूसरा ये है कि पता नहीं वो ऑयल भी या घी भी पता नहीं कौन सा यूज़ करते होंगे, तो घर के अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। और ब्रेड वगैरह जो है हम आम तौर पे जो है ना बची जाती है घर के अंदर। तो यहाँ पे ब्रेड जो है ना मैं यहाँ पे इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। वैसे जो है ना आप इसको तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं, मगर ये जो है ना इस तरह से बड़े अच्छे बनते हैं। अच्छा, ये मैंने 2-3 तरीके से मैं आपको शाही टुकड़े की रेसिपी दे चुकी हूँ। और एक चाशनी में भी जो है ना डीप होते हैं, दूसरा ये से फ्राई करते हैं, फिर दूध का हम बैटर बनाते हैं। यहाँ पर जी मैंने 1 किलो दूध लिया था और उसके अंदर मैंने 1 प्याली डाली थी चीनी, और उसके अंदर जर्दे का कलर डाला था। उसको मैंने पकाया है और ज़ाफ़रान डाल दिया था मैंने थोड़ा सा इसके अंदर, और इसके अंदर बस डीप करके ना मैं बस निकाल लूँगी। 2-3 मैंने इसके अंदर सब्ज़ इलायची डाली थी कूट कर, और 2-3 कतरे इसके अंदर केवड़े के डाल दें आप, या फिर गुलाब का अरक होता है वो आप डाल दें, मगर केवड़े के जो है ना उसकी अच्छी ज़्यादा ना खुशबू लगती है मुझे। तो ये होता है कि जब इंसान खुद काम करता है ना तो फिर उसको पता चलता है कि हमारी माएँ कैसे हमें पका के खिलाती थी और किस तरह हमें ये बना के दिया करती थी। तो ये चीज़ जो है ना इंसान की हमेशा याद रहती है। जब मेरे पास कमेंट्स आई थी, आंटी आप घर को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, तो भाई घर को मैनेज करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत के बगैर घर मैनेज नहीं कर सकते। क्योंकि सफाई जो है ना, सफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता, सफाई रखना बहुत मुश्किल होता है। यानी जो बच्चे वाले घर होते हैं ना उनमें बच्चे फ़ौरन इधर से उधर चीज़ कर देते हैं। और जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बस बेमकसद बस थक रही हूँ और अपने आप को थका रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही, घर ऐसे ही कैसे ही। यानी मैं इधर से सारी चीज़ें समेट कर रखती थी और बच्चे जो है ना आके इधर से उधर, यानी जो चीज़ें उनको नहीं हटानी चाहिए थी वो हटाकर फेंक देते थे, और जो चीज़ें रखनी चाहिए थी वो फेंक देते, और जो नहीं फेंकनी चाहिए थी ना उनको फेंक देते थे। तो ये हर बच्चों का मेरे ख़्याल में यही काम होता है। तो यहाँ पर मैंने जो ब्रेड थी ना उनको डिबो कर इसमें मैंने एक बड़े से तसले में रख दिया। और मेरे पास ये मावा या खोया आप कुछ भी कह लें, घर में भी हम बना लेते हैं। दूध जो है ना फट जाता है तो उसका हम इस तरह से मावा बना लेते हैं, मगर ये भी मैंने बाज़ार से मंगाया। तो ये मैंने बीच में भी रखा था और स्लाइस के बीच में, और 2-2 स्लाइस मैंने रखे हैं। तो उसके बाद मैंने ऊपर से भी जो है ना ये खोया लगा दिया, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैंने जो है ना काट दिए, क्योंकि इसका नाम ही शाही टुकड़े हैं तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर जो है ना अच्छी और हेवी चीज़ें डलती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट रख दिए, ऊपर से डाल दिए, और ये मेरे पास अशरफियाँ थी रेड और ग्रीन कलर की, उसको मैंने बारीक बारीक काट दिया। थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी जो था ना जी नज़र आ रहा होगा आपको, ये ज़ाफ़रान से बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने ऊपर से जो है ना अशरफियाँ डाल दी हैं, और चांदी के वर्क लगा रहे हैं। चांदी के वर्क के बग़ैर तो आपका जो शाही टुकड़े हैं ना वो बिल्कुल भी आपको मज़ा ही नहीं करेंगे। अच्छा, इसको आप ठंडा खाएं या गरम खाएं, दोनों में जो है ना गरम और ठंडा दोनों में बड़े अच्छे और मज़े के लगते हैं। जब भी आप कोई दावत करें तो ज़रूर बनाएं। और ज़्यादातर जो लोग हैं ना मेरे ख़्याल में शाही टुकड़े नहीं बनाते, बल्कि खीर वगैरह या कस्टर्ड जो है ना ये ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरे पास क्रीम रखी हुई थी, तो क्रीम जो है ना मैं ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ। और अगर आपके पास कोमल हो तो फिर वो आप डाल दें। अच्छा, यहाँ पे मीठा बना के मैंने रख दिया फ्रिज के अंदर, और एक भगोने में मैंने जो है ना पानी डाल दिया यखनी के लिए। तो यहाँ पे मैं यखनी तैयार कर लूँगी। तो इससे ये होगा कि
बस हमारा जल्दी जल्दी खाना जो है ना वो बन जाएगा। अच्छा, आजकल जो है ना लाइट का इतना ज़्यादा टाइमिंग बढ़ गया है ना कि बस मेरे लिए काम करना इतना मुश्किल हो गया है। और यानी मतलब मैं कर ही नहीं पा रही काम, क्योंकि लाइट चली जाती है। जैसे ही मैं कोई काम करने के लिए खड़ी होती हूँ तो लाइट चली जाती है, या कभी गैस चली जाती है। तो बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे और हम लोगों पर, क्योंकि ख़वातीन का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और मैं कहती हूँ कि जिनकी चैनल है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक टास्क बन गया है। तो जी यहाँ पर मैंने यखनी चढ़ा दी और गोश्त भी जो है ना ये गल गया है। तो इसमें मैंने मैदा जो होता है ना वो घोल कर और इसके अंदर में डाल रही हूँ। अच्छा, पहले थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा आप, क्योंकि ज़्यादा अगर हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और फिर इतना टेस्ट नहीं आता। गोश्त मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये छुरी की मदद से। और ये मैंने लो फ्लेम में जो है ना गोश्त रख दिया था गलने के लिए। तो गोश्त गल चुका है, और निहारी के लिए जो है ना ऐसे ही गोश्त होना चाहिए। तो जी घर का काम करना और घर को मेंटेन करना और अपने आप को भी मेंटेन करना कोई, मैं कहती हूँ, आसान बात नहीं होती। तो वो ज़्यादातर जो इतना हमारा दिमाग इसी वजह से थक जाता है कि अभी हमें ये काम करना है, अभी ये काम करना है। और काम तो एक हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो बस इसको आप अच्छे से तरीके से करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं कहती हूँ कि ये देखें अभी फिर लाइट चली गई, अभी थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी। बस तो इसी तरीके से जो है ना आजकल ऐसे ही हमारे दिन गुजर रहे हैं। और अभी तो मैं कहती हूँ कि अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है। जब गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, तो मगर अभी भी किचन में तो गर्मी ही होती है, भले बाहर हवा चल रही हो। यहाँ पर जी मैं बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और निहारी हमारी जो है ना तैयार हो गई है। तो वो मैंने अभी इसको दूसरी साइड पे रख दिया है। अच्छा, ये बीफ की जो है ना मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, तो मैं यखनी इस तरह से बनाकर और फिर मैं जो है ना मसाला वगैरह तैयार करके फिर ये गोश्त डालूँगी। उस भूनने के बाद फिर मैं चावल डालूँगी। और आप जी इतनी कमेंट्स करते कभी ऐसा होता है मैं जवाब नहीं दे पाती। तो यही होता है कि बस कुछ मसरूफियत होती है, या फिर मैं जो है ना थक के बैठ जाती हूँ कि भाई अब मुझसे जो है ना मज़ा नहीं आ रहा मुझे इतना, मतलब काम करने में। मुझे काम करने में इंसान नहीं थकता, बस यही चीज़ें जो है ना होती है ना, इस वजह से मैं थक जाती हूँ। तो बस मेहमानों को भी इतना आना जाना अभी लगा हुआ है, माशाल्लाह सब लोग आते हैं मुबारकबाद देने के लिए। फिर ये है कि और ज़्यादा मसरूफियात बढ़ जाती हैं। फिर ये कि आप लोगों की कभी मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती, तो आप ये नहीं सोचा करें कि आंटी ने हमें रिप्लाई नहीं किया, बल्कि ये होता है कि मैं किसी न किसी मसरूफियात में होती हूँ। तो जी यहाँ पर जो है ना ये देखें हमारे दस्तरखान पे माशाल्लाह ये बीफ की निहारी है और ग्वार की फलियाँ भी थी। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, वो लेकर आए थे। और ये बीफ के जो है ना बिरयानी बनाई थी मैंने। और जो हमारे साथ हज पे गए थे ना, तो उन्होंने मटन का हलीम भेजा था और ये शाही टुकड़े। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक बस सब काम जो है हमारे अच्छे हो जाएं, हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं और हमारी सेहतें जो है अल्लाह पाक वो अच्छी रखे। तो जी ये देखें शाही टुकड़े माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे तो आपको खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो जब भी दस्तरखान पे बैठती हूँ आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घरों में भी खुशियों के मोहब्बतों के दस्तरखान अल्लाह पाक लगाए और सब में आपस में मोहब्बत दे कर दे। और जी आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इतनी अच्छी कमेंट्स करते हैं उसके लिए बेहद शुक्रिया आपका करना चाहूँगी। और यहाँ पर जो है अभी हम लोग नीचे जो है ना लाइट चली गई थी, तो अभी हम छत के ऊपर आकर खाना वगैरह जो खा रहे हैं, क्योंकि छत पे लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सब एक एक चीज़ लेकर आ गए थे, तो मैंने चलो घर छत के ऊपर बैठ के आराम से सुकून से खाना खाएंगे। तो जी यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।